इजराइल के बीच लड़ाई का युद्ध का 5वां दिन है। बीती रात ईरान ने इजराइल पर ज़बरदस्त मिसाइली हमले किए हैं और इन हमलों में हाइफा और तेल अवीव में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है, कहाँ नुकसान हुआ है, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन से आखिर जल्दी क्यों वापस चले गए, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान जो ईरान को एकदम नागवार गुजरेगा, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर अब खामेनेई की हत्या की धमकी दे दी है। तमाम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट मैं बता देता हूं दोस्तों। 5वें दिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भारतीय दूतावास ने तेहरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की और यह कह दिया है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खाली करने की धमकी दे दी है। उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करके यह कह दिया है कि तेहरान खाली कर दीजिए, यानी कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या अमेरिका भी सीधे तौर पर इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने जा रहा है, इसकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। और अगली बात जो ये है कि इजराइल ने सबसे पहले तेहरान पर कल ज़बरदस्त तरीके से बम्बार्डमेंट किया, ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हमले किए, एयर स्ट्राइक किया। एक टेलीविज़न चैनल और रेडियो स्टेशन जो ईरान का सरकारी चैनल है उस पर हमला किया। और उस हमले में जो एंकर थी उन्होंने किस तरीके से बहादुरी का लोहा मनवाया, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और उसको लेकर के कैसे एक खिलाड़ी ने उनको अपना गोल्ड मेडल ऑफर किया है, वो तस्वीरें, वो कहानी भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और साथ में बेंजामिन नेतन्याहू की बात मैंने बताई। और अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि इजरायली हमलों में ईरान के 224 लोगों के मारे जाने की खबर है, 1481 लोग घायल हैं। और इसके अलावा इजराइल की तरफ से 24 लोग मारे गए हैं और 600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। दोस्तों जल्दी से देरी न करते हुए एक तस्वीर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों की है। ये तस्वीर बेसिकली तेल अवीव की है। इस तस्वीर में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सायरन बज रहे हैं। और इस तस्वीरों में आप साफ तौर पर एक और बात देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ईरान ने अपने दर्जनों मिसाइलों से तेल अवीव और हाइफा पर हमला कर दिया है। इन हमलों में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इमारतें, तमाम सारी ऐसी सरकारी इमारतें, तमाम सारे इजराइल के ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान इन हमलों की जद में आए हैं जिनको भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए किस तरीके से ईरानी मिसाइलें आसमान में गरज रही हैं। आप देखिए इनको अगर गिनती करेंगे तो देखिए किस तरीके से कम ऐसा लग रहा है कि एक साथ 25 से 30 मिसाइलों को ईरान ने इजराइल के ऊपर दाग दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरानी मिसाइली हमलों में इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, जो उसका सुरक्षा कवच है, वो भी कंफ्यूज है एक तरीके से, वो भी काम करना बंद कर दिया है। इस वीडियो में आप तस्वीरें देखिए कि ये दोस्तों इजरायली आयरन डोम सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है मिसाइली हमलों से। ईरान ने मिसाइल दागी, मिसाइल को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया बल्कि उल्टे ही ये देखिए ये आयरन डोम सिस्टम है, ये मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर गया लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और वही बम उल्टा तेल अवीव पर गिर गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए ये गिरा, मतलब अपनी ही फेलियर के जद में तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर आ रहे हैं। आयरन डोम अब इजराइल का ही दुश्मन बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रेस टीवी के हवाले से ये वीडियो जारी किया गया जिसमें ये लिखा गया कि ऑन लुक्स लाफ हिस्टेरिकली एज इजराइल आयरन डोम malfunctions and fails to intercept Iranian missile plugging back down into the तेल अवीव। सीधे तौर पर कहा गया कि ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में फेल रहा और उसके बाद तेल अवीव में ही ये गिर गया जिससे भारी नुकसान हुआ है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए सायरन की आवाजों की जद में तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर, ये देखिए चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। देखिए सायरन बज रहे हैं, इमारतों के बीच में ऐसा लग रहा है कि मुर्दों का शहर है। कोई ऐसी सुगबुगाहट भी नहीं नजर आ रही है ऐसे में। और दरअसल ये स्थिति तब बनी है जब ईरान ने बीती रात कई सारी मिसाइलों के साथ एक साथ हाइफा और तेल अवीव पर हमला कर दिया। एक और सायरन की तस्वीर देखिए आप।
तमाम सारे इस तरीके, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं दोस्तों। एयर रेडेड सायरन ब्लेम अक्रॉस द तेल अवीव फॉलोइंग द न्यू वेव ऑफ ईरानियन रिटेलिएटरी स्ट्राइक। ईरान की जवाबी कार्रवाई से पहले इजराइल किस तरीके से सन्नाटे में है, किस तरीके से खौफजदा है, ये इजराइल के जो युद्धक सायरन हैं उनसे पता लगाया जा सकता है दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो के बारे में अभी मैं बताऊंगा। ये जो वीडियो दोस्तों लिया गया है, कैप्चर किया गया, ये प्लेन के भीतर से कैप्चर किया गया, कमर्शियल फ्लाइट के अंदर से इसको कैप्चर किया गया। दरअसल ये फ्लाइट दोस्तों दुबई के ऊपर से उड़ रही थी और वहां से ये कैप्चर किया गया किस तरीके से ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागी जा रही हैं इजराइल के ऊपर। ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए, ये मिसाइलें दागी गई। ये देखिए 1 2 3 4, आप देखिए दर्जनों की संख्या में मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दागी गई। और ये एरोप्लेन से ली गई फुटेज है, ये वीडियो है। और इसको जो है दोस्तों ये ट्विटर हैंडल पे इस पे जारी किया गया। इसमें लिखा गया है कि कूल फुटेज हियर फिल्म फ्रॉम द कमर्शियल एयरप्लेन फ्लाइंग ओवर दुबई शोइंग द बैलिस्टिक मिसाइल हेडेड टुवर्ड्स इजराइल फ्रॉम ईरान। ईरान से इजराइल की तरफ जो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया वो दागी गई, उनकी ये तस्वीरें हैं। अब ये वीडियो देखिए, ये देखिए दोस्तों, दरअसल ये वो वीडियो है जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है ईरान पर, लेकिन ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सफलतापूर्वक सारे एयर स्ट्राइक्स, सारे जो अटैक हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया, यहाँ पर हवा में ही मार गिराया है इजरायली जो ड्रोन हैं उनको दोस्तों। प्रेस टीवी ने ये वीडियो जारी किया है और उसमें सीधे तौर पर ये बताया है कि इंटरसेप्टिंग इजरायली ड्रोन ओवर द सिटी ऑफ तेहरान पर ये तमाम सारे ड्रोन उड़ रहे थे और उसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया है ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने। अब दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीरें हैं और इसमें आप देखिए साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सक्सेसफुली जो है इजरायली एयरक्राफ्ट को स्पॉट किया तेहरान में और उसके बाद में उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए इजराइल के शहरों में किस तरीके से अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे, ये 7 सेकंड का वीडियो, और इसमें आप देखिए कि किस तरह से इजराइल के भीतर खौफ का माहौल है और ईरान ने खौफ पैदा कर दिया है। अब ये एक मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इजराइल, ये जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं ये दरअसल इजराइल के वो इलाके हैं जो ईरानी मिसाइलों की जद में हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा इजराइल एक तरीके से ईरानी मिसाइलों की जद में आ चुका। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये आप आवाज सुनिए दोस्तों। दरअसल ये आवाज ईरानियन ड्रोन की है और ये जो ड्रोन है दोस्तों ये इराक के ऊपर से उड़ते हुए इजराइल की तरफ जा रहे हैं। ये ईरानी ड्रोन है, ऐसा दावा किया गया दोस्तों। ये रात की तस्वीरें हैं और रात में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है ईरान ने, वो भी तब जब उसने तेहरान में ईरान का जो सबसे बड़ा टेलीविज़न चैनल है, सरकारी टेलीविज़न है, उसको टारगेट किया इजराइल ने दोस्तों। अब ये देखिए 2 तस्वीरें और देखिए थोड़ा सा। ये ओमान की खाड़ी में ईरान तट के पास 3 जहाज़ों में लगी आग की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग लगी हुई है। ये दरअसल नासा की तरफ से फर्म्स मैप जो उनका मैप है वहाँ से ये तस्वीरें साझा की गई हैं। इसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 जहाज़ों में दोस्तों आग लगी हुई है। माना ये जा रहा है कि ये इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है और उसी अटैक की जद में इन जहाज़ों में आग लगी है दोस्तों। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये देख, ये दोस्तों आईडीएफ ने ये जो एयर स्ट्राइक की है ईरान पर पश्चिमी तेहरान में, ये इस तरीके पश्चिमी ईरान में इस तरीके से ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। लेकिन आपको मैंने जैसा पहले बताया कि वहाँ पर जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से सक्रिय है और उसने जो है इजरायली प्रोजेक्टाइल्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया, सक्सेसफुली मार गिराया है दोस्तों। ये वो तस्वीरें हैं। अब एक और तस्वीर मैं देखता हूँ कि कैसे बौखलाए हैं इजरायली। ये वीडियो देखिए।
दोस्तों दरअसल ये जो वीडियो है ये इजराइल का है और इजराइल में ये एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के क्रू स्काईलाइन का ये वीडियो है। जिस अपार्टमेंट में ये लोग फिल्मिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, वहाँ उसी अपार्टमेंट में अचानक से इजरायली सैन्यकर्मी पहुँच जाते हैं और छापा मार के इन न्यूज़ कर्मियों को परेशान करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि देखिए वहाँ पर किस तरीके से तेहरान में टेलीविज़न चैनल को निशाना बनाया गया। तो क्या अब सवाल उठता है कि क्या अब इजराइल खिसियानी बिल्ली की तरह हो गया है जो अब पत्रकारों को, न्यूज़ चैनल को निशाना बना रहा है। अब एक और फुटेज देखिए, ये दोस्तों देखिए, ये फुटेज तेल अवीव की है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, वो खुद ही दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहा है और वो जो ईरानी मिसाइल हैं उनकी जो क्षमता है वो उनको पकड़ नहीं पा रहा, उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा। ऐसे में ये बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रहा है और साथ में घातक भी साबित हो रहा है इजराइल के लिए। दोस्तों एक और देखिए, दूसरे एंगल से ये तस्वीर देखिए, ये भी वही तस्वीर है। ये देखिए, ये एयर डिफेंस सिस्टम गया, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया और ये देखिए ये उल्टा शहर की बिल्डिंग पर गिर गया। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल का पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, ईरान ने बर्बाद कर दिया है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल एक इजरायली ड्रोन की तस्वीर है जिसको ईरानी IRGC जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स हैं उन्होंने ये मार गिराया है दोस्तों। और ये 3rd कोरोड्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनका, उसने ये मार गिराया है ड्रोन। ये उसकी तस्वीरें हैं दोस्तों, ये बीते दिन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले देखिए, अब ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और उसके बाद रात भर में इजराइल के हाइफा और तेल अवीव को जो है ईरानी मिसाइल्स ने बर्बाद कर दिया। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं ये दोस्तों, ये तेहरान की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि धुआं उठ रहा है। ये इजरायली स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें हैं, ये ईस्टर्न तेहरान की तस्वीरें हैं। और ये कल की तस्वीर दोस्तों, कल का वीडियो, इसके बाद उसके जो रिटेलिएटरी एक्शन हुआ ईरान का इजराइल पर, उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। दूसरी तरफ दोस्तों एक बहुत बड़ी धमकी गीदड़ भभकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर डील साइन नहीं करना एक बहुत शर्म की बात है, साइन करना चाहिए। और ये सीधे तौर पर ईरान जो है इससे लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, लोगों को मरने पर आमादा कर रहा है। और सीधे तौर पर उसने कहा कि न्यूक्लियर डील करना पड़ेगा और उन्होंने कहा कि अब तेहरान को इमीडिएटली खाली कर दो, ये कहा गया। और उसके बाद तेहरान की सड़कों पर कतारें लग गई, जाम लग गया दोस्तों, लोग वहां से भागने लगे डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद। तो सवाल यह उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी क्यों दी। अच्छा, इस वक्त अभी तक डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा गए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना जो दौरा था उसको थोड़ा सा कट ऑफ किया और कट ऑफ करके वो वापस अमेरिका लौट गए हैं। और वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि आई हैव टू बैक टू सून एज आई कैन, ट्रंप टेल्स फेलो G7 लीडर। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहता हुआ सुना जा रहा है। ये वीडियो देखिए जरा, छोटा सा वीडियो है, क्या कह रहे हैं ट्रंप। Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. You did a fantastic job. Thank you in Canada. But you probably see what I see, and I have to be back as soon as I can. यानी कि ट्रंप ने अपना दौरा छोटा किया G7 का और उससे पहले वो अमेरिका पहुंच रहे हैं और उससे पहले ईरान को धमकी देना। ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्या अमेरिका जो है वो सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर सकता है इजराइल के साथ, ऐसे भी दावे किए जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई दोस्तों कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, जिसमें ये दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईरानियन जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करने की पेशकश की है। और उन्होंने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, ट्रंप आस्क्ड बोथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड हिज मिडिल ईस्ट एनवे टू ऑफर द मीटिंग विद द ईरानियन दिस वीक। ईरानियों से इस हफ्ते मीटिंग के लिए कहा गया। उन्होंने अपने ईरानी राजदूत से ये बात कही है और अपने वाइस प्रेसिडेंट से भी ये बात कही है दोस्तों। ऐसे में दो तरफ से चीजें चल रही, उधर डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, इधर बेंजामिन नेतन्याहू गीदड़ भभकी दे रहा है, कह रहा है आयतुल्लाह अली खामेनेई का जब तक खात्मा नहीं होगा, जब तक एलिमिनेशन नहीं होगा उनका, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। It's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. We've had
half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East, has bombed the Aramco oil fields in Saudi Arabia, is spreading terrorism and subversion and sabotage everywhere. That's the forever war is what Iran wants. And they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this, bringing an end to this aggression. And we can only do so by standing up to the forces of evil. Look, democracies have had to learn this lesson. You know, they faced a tyrannical regime, a radical, fanatic regime. For 40 years, I've been saying, actually 3 years after the establishment of this radical Islamist Ayatollah regime in Tehran, I said that the greatest danger, not only to the survival of my country, but to the peace of the world, is Iran's pursuit of nuclear weapons. तो ये बयान दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दूसरी तरफ इधर से धमकी दी जा रही है, उधर से अफगानिस्तान की तालिबान ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अगर इस मामले में अगर ईरान और इजरायली युद्ध के बीच में अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो सीधे तौर पर जो तालिबान है वो भी हस्तक्षेप कर देगा और वो अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करेगा, यानी कि वो भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ लेगा। दोस्तों इधर वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं मेडुरो, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि द वर्ल्ड मस्ट रिस्ट्रेन नेतन्याहू बिफोर इट्स टू लेट। दुनिया को नेतन्याहू को रोकना चाहिए। साइलेंस फ्रॉम ग्लोबल लीडर्स इज शेमफुल। उन्होंने ग्लोबल लीडरशिप को एक तरीके से शर्मनाक बताया है और उन्होंने कहा कि वी सपोर्ट द पीपल ऑफ लेबनान, फलस्तीन, सीरिया, यमन एंड ईरान, यानी कि सीधे तौर पर जो वेनेजुएला है वो अब ईरान के सपोर्ट में उतर आया। दोस्तों तो ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द लाइव टीवी। नमस्कार।